आईजी ने मुफस्सिल थाने का किया औचक निरीक्षण। मुफस्सिल थाने को लिया गोद, कहा 2400 पेंडिंग केस को 400 पर लाने का लक्ष्य, तेजी से करे काम नहीं तो होगी कार्रवाई तय। गया जिले के सबसे व्यस्त और हॉट माने जाने वाले मुफस्सिल थाना की अब सीधी मॉनिटरिंग खुद आईजी करेंगे। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर आईजी विकास वैभव ने मंगलवार को थाने का दौरा किया और इसे औपचारिक रूप से गोद ले लिया। इसके साथ ही थाने को आदर्श थाना के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आईजी विकास वैभव शाम करीब 5 बजे मुफस्सिल थाना पहुंचे। पुलिस टीम ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद उन्होंने सीधे समीक्षा बैठक की। समीक्षा में पेंडिंग केस, अपराध के पैटर्न, फरार अभियुक्तों की संख्या, थाने की गश्ती व्यवस्था, रात्रि की गश्ती, पुलिस बल की स्थिति और थाने की चुनौतियों पर गहराई से बातचीत हुई। थाने के ऑफिस परिसर का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इसके दौरान फरियादी से मिलकर उनकी समस्या को समझा और शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। गृह भेदन के केस सबसे ज़्यादा तेजी से डिटेक्ट करने का निर्देश दिए। आईजी ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गृह भेदन यानी चोरी के मामले सबसे ज़्यादा हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन मामलों को प्राथमिकता पर लेकर जल्द से जल्द डिटेक्ट किया जाए। समीक्षा के दौरान आईजी ने खुलासा किया कि वर्तमान में मुफस्सिल थाना में करीब 2400 पेंडिंग केस है। इसे लेकर उन्होंने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि 1 साल के भीतर पेंडिंग केसों को संख्या 2400 से घटाकर 400 करनी है। इसके लिए पूरी टीम को मिलकर तेजी से काम करना होगा, नहीं हुआ तो कार्रवाई तय है। एसडीपीओ, इंस्पेक्टर, दरोगा और आयोग स्तर के सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि पेंडिंग केसों में तेजी लाएं और अनियमितता मॉनिटरिंग करें। आईजी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि जिले के वरीय अधिकारी अपने अपने जिले में एक थाना गोद लें और उसे आदर्श थाना मॉडल के रूप में विकसित करें। उन्होंने कहा कि यह पहल उसी आदेश का हिस्सा है और यह सिर्फ शुरुआत है। अभया ब्रिगेड पर बोले, सरकार जो आदेश देगी उसका पालन होगा। अभया ब्रिगेड के गठन से जुड़े सवाल पर आईजी ने कहा कि फिलहाल प्रक्रिया शुरुआती चरण में है। सरकार द्वारा जो निर्देश जारी होंगे उनका पालन किया जाएगा। सर, ये मुफस्सिल थाने का आज निरीक्षण किया गया है आपके द्वारा। पुलिस मुख्यालय का निर्देश है सभी वरीय पदाधिकारियों को कि किसी एक थाना की विशेष समीक्षा करेंगे और कहा गया उसको गोद लेने का। अच्छा, मेरा दायित्व है मुफस्सिल थाना। पहली बार आया हूँ, केसेस बड़ी संख्या में लंबित हैं जी। गृहभेदन के बहुत केसेस हैं जो ट्रैक नहीं हुए जी जी। ऐसे केसेस को डिटेक्ट कर सकें, इसके लिए भी मैंने समीक्षा की है जी। और थाने को लक्ष्य दिया गया है कि जो बड़ी संख्या में कांड लंबित हैं जी, उसमें कार्रवाई करेंगे। एसडीपीओ, इंस्पेक्टर सभी केसेस की समीक्षा करते हुए निर्देश देंगे जी, ताकि आने वाले 1 वर्ष में लक्ष्य के हिसाब से केसेस लगभग 2400 के आसपास लंबित हैं, जी। घटकर 400 से नीचे आ जाए। यही प्रयास है। बाकी अपराध नियंत्रण, रात्रि गश्ती, दिवा गश्ती, सभी के निर्देश दिए। कुछ फरियादी भी आपसे आज मिले थे आज यहाँ? गृहभेदन की शिकायत, किसी केस में अनुसंधान में कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसे शिकायत लेकर प्रतिदिन लोग मिलते हैं। जी। मुफस्सिल से जो लोग आए तो उनको यहीं बुला लिया गया था और लगभग प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग मिल रहे हैं। तो समीक्षा कर रहा हूँ सभी के कार्यशैली की, जहाँ कमी हो उस पर कार्रवाई की जाए। सर, देखने में ये आता है कि ये मुफस्सिल और बुनियादगंज जो थाना क्षेत्र है, यहाँ अपराध की संख्या अधिक हो जाती है। केस भी बहुत बड़ी संख्या में दर्ज होते हैं। 1400 के लगभग केस तो यहीं दर्ज हो जाते हैं। तो इसके लिए कुछ आप आएँ, आपसे बड़ी उम्मीद है लोगों को। समीक्षा किए हैं, बाकी प्रयास यही है कि केसेस में कमी आए। कमी तभी आएगी जब कार्रवाई होगी, कार्रवाई को मॉनिटर करना पड़ेगा। एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, ये जो जिस थाने परिसर में हम खड़े हैं, इसकी सुरक्षा दीवार के लिए कुछ किया जाएगा? बाउंड्री बहुत लंबी चौड़ी है, वो बहुत दिनों से बताया। पुलिस मुख्यालय ने कहा है उस थाने की समेकित जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा कर रही है। समय समय पर नियमित रूप से आऊँगा भी और देखूँगा भी, ताकि थाना एक आदर्श थाना जो पूरे जिले में जाना जाए। 2025 में सर वर्तमान मुख्यमंत्री ने अभया ब्रिगेड का भी गठन करने का घोषणा किए थे, क्या हुई उसमें से? अभी तो मैं आया हूँ, जानते हैं 12 तारीख तो समीक्षा कर रहा हूँ, सभी जिलों में भ्रमण किया हूँ। तो जो भी निर्देश सरकार के हमारी प्राथमिकता होगी कि उसको जमीन पर उतारने में पुलिस कारगर।